अमेरिका का चुनाव के बाद कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है। जैसे मौसम बदलता है वैसे कुछ गाय दूध देने वाली बदल सकती है। जो गाय दूध देती थी वो गाय अब दूध देना बंद कर सकती है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। इस दिवाली की आप सभी को दिल की गहराई से शुभकामनाएं। यानी दिवाली के ऊपर घर में साफ सफाइयां तो हम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो की साफ सफाई भी हमें करने की जरूरत है। यानी जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो ऐसी गाय आ गई है जो दूध नहीं दे रही है और दूध देती आ रही है कई दिनों से, तो वो गाय दूध देना बंद कर सकती है। यानी कोरोना के बाद करीबन 3-4 सालों से जो गाय दूध देती आ रही है वो गाय अब दूध देना बंद कर सकती है। ऐसी सिचुएशन अब हमें दिखाई दे रही है। यानी दिन और रात होते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी होती है वैसे ही कुछ समय की मांग होती है, परिवर्तन होने का समय होता है। कई दिनों से इन 4-5 सालों से प्रत्येक गाय दूध दे रही थी। कुछ गाय को छोड़कर प्रत्येक गाय दूध दे रही थी, लेकिन अब एक ऐसा समय आने वाला है कि कुछ ही गाय दूध देने वाली है और कुछ गायें दूध देना बंद कर सकती है। जो 4-5 साल से जो दूध देती आ रही है वो गायें हो सकता है बंद हो जाए। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि जो गाय कई दिनों से दूध देती आ रही है उस गाय का दूध निकालना हमें बंद कर देना चाहिए। और हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐसा लगे कि ये गाय तो बेकार गाय है, ये गाय तो नहीं चलने वाली है, ये कभी चलती नहीं, 4 साल से इसको मैं कचरा पानी डाल रहा हूं, इसकी देख रेख कर रहा हूं, फिर ये नहीं चलने वाली है, वो गाय हो सकता है अब वो दूध देने की तैयारी कर ले। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ गायें को बाहर निकालने की जरूरत है। कुछ सिचुएशन पिछले में 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, इस सिचुएशन को देखते हुए अब कुछ सिचुएशन चेंज हमें दिखाई दे रही है। कौन सी चेंज दिखाई दे रही है? 3-4 फैक्टर है फिलहाल, लेकिन हम 1-2 फैक्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का चुनाव के बाद क्या होने की संभावना है। भारतीय मार्केट के अंदर चाहे अमेरिका के चुनाव में कुछ भी हो, लेकिन भारतीय मार्केट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात को दिमाग में बिठा लेना, चाहे ट्रंप जीते चाहे भाई कमला दीदी जीते, हमारा भारतीय मार्केट बुल मार्केट के अंदर चल रहा है और बुल मार्केट चलता रहेगा। आज भारतीय मार्केट या निफ्टी बोलूं तो 24,250 के आसपास चल रही है और ये करीबन 3-4 दिनों से इसी रेंज के अंदर एक रेंज सी बना रखी है और मार्केट खड़ा है। तो हो सकता है दीपावली के बाद या चुनाव के बाद, अमेरिका के चुनाव के बाद एक छोटा सा झटका, मामूली सा झटका एक और दे दे। यानी मोटा मोटी मानूं तो 23,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए। अभी के समय दिखाई यही दे रहा है कि 23,000 से नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, ये दुनिया में कुछ भी घट सकता है, हो कुछ भी सकता है। 5%, 10% चांस या 20% चांस ऐसा भी होता है कि कुछ भी दुनिया में घट सकता है। लेकिन कुछ सिचुएशन को हमें देखते हुए, वे इजराइल की हम क्लियर बात कर चुके हैं कि इजराइल का युद्ध थमने की संभावना है और अमेरिका के अंदर हो सकता है कि ट्रंप चुनाव जीत जाए।
एक सज्जन भाई का पीछे मैसेज आया था कि आपने कहा कि इजराइल का और इराक का युद्ध थमने की संभावना है। तो गोल्ड तो आपको ये बता रहा है कि युद्ध बढ़ने की संभावना है। आपने कहा तेल हमें यह दिखा रहा है कि मतलब युद्ध थम सकता है, तो गोल्ड तो ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। गोल्ड ऊपर जा रहा है ये निश्चित है, लेकिन गोल्ड ये देखकर ऊपर नहीं जा रहा है मेरे समझ के हिसाब से कि इजराइल और इराक का युद्ध होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर चल रहा है गोल्ड के पीछे, उस फैक्टर की वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन हमें क्रूड ऑयल ये संकेत कर रहा है कि इजराइल और इराक का युद्ध थमने की संभावना है। आज के समय में मैं वीडियो बना रहा हूं, उससे पहले मैंने आधे घंटा 1 घंटा पहले न्यूज देखी है। उस न्यूज के अंदर ट्रंप भी आगे बताया जा रहा है और ट्रंप आगे चल रहा है, और लग ऐसा ही रहा है कि ट्रंप चुनाव जीत जाएगा। अगर ट्रंप चुनाव जीतता है तो भी हमारे भारत के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी, कमला दीदी भी अगर चुनाव जीतती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत की किसी प्रकार की बाजार के अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं लगती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ अलग होने, कमला दीदी अगर चुनाव जीतती है तो कुछ अलग हो सकता है भारतीय मार्केट के अंदर, एक ठहराव सा बन सकता है, ठहराव बन सकता है। कितना ठहराव बनेगा वो तो चुनाव के बाद हमें पता चलेगा। क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों की चाल अलग अलग दिशा में जा रही है। इनके पीछे कुछ अलग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा है, वैसे ही भारतीय मार्केट ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कितना ऊपर जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन दिन में 12, घड़ी में 2 बार बजती है, 2 बार बजती है, रात को भी 12 बजती है और दिन की भी 12 बजती है। तो अभी हम किस लेवल पर हैं? भारतीय मार्केट को आज दिवाली के माध्यम से हम देखें तो हम दिन छिपने के कगार पर है या दिन उगने के कगार पर है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम शुरुआती दौर के अंदर है, यानी 9 बजे का 9:15 का टाइम है। अभी दिन छिपने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये भारतीय मार्केट के अंदर बहुत सारी बातें हो रही है कि डाउन ट्रेंड आ गया है, बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्रैश आने वाला है, वो आने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है। भारतीय मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाता रहेगा। अभी हम शुरुआती दौर से बाहर निकलकर 9, 9:15 के टाइम के ऊपर है। अब आप अंदाजा लगा लो कि दिन कितना बड़ा होता है, दिन कितना बजे समाप्त होता है। तो भारतीय मार्केट बुल मार्केट के अंदर चल रहा है और बुल मार्केट चलता रहेगा। हाँ, ये जो मंदी है ये हो सकता है 1500 रुपए की और मंदी आ जाए और उसके बाद में कुछ ठहराव हो, ठहराव के बाद में वापस यात्रा शुरू हो सकती है। करेंगे किसी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा। तब तक जय हिंद, जय भारत।